जिंदगी तुझसे मैं कुछ और ना मांगूंगी अगर मेरा बचपन मेरी गुड़िया मेरी सखियां दे दे। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आज बात बोझ की और बचपन की। चलो ठीक है, क्या हो गया? बैंग। और आपको बता दें कि आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही अहम मौजू है और ये मौजू ऐसा है जो हर किसी ख़ानदान हर किसी गार्जियन से जुड़ा है। दरअसल भारी भरकम स्कूल बैग से अब बच्चों को निजात मिल जाएगी ऐसा समझा जा रहा है। हम समझा जा रहा है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वज़ारत इंसानी वसाइल ने रियासतों को सर्कुलर जारी कर बैग से निजात दिलाने का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन क्या इस पर 100% अमल हो पाएगा? आप लोग भी चाहते हैं कि बैग हल्का हो? यस मैम। जी हाँ, बच्चे कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि बैग हल्का हो और उनकी जिंदगी जो है उसमें एक संजीदगी आए, उनकी जिंदगी से बचपन छिन ना जाए। बैग से निजात दिलाने का रास्ता साफ किया है वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने। तो वहीं निसाब से मुतालिक भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई है। दर्जा 1 से 2 के बच्चों के लिए बैग का वजन 1.5 किलो रखा गया है और साथ ही दर्जा 3 से 5 के बच्चों के लिए बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम तय किया गया है। दर्जा 6 से 7 तक के बच्चों के लिए बैग का वजन 4 किलोग्राम रखा गया है। दर्जा 8 से 9 तक के बच्चों के लिए बैग का वजन 4.5 किलोग्राम रखा गया है। ये जो आप कॉपी देख रहे हैं ये उस सर्कुलर की कॉपी है जिसमें ये बाज़ाब्ता दर्ज है कि किस कैटेगरी के किस क्लास के बच्चों को कितना वजन देना है, उसकी लिमिट कितनी करनी है। दर्जा 10 यानी कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए बैग का वजन 5 किलोग्राम रखा गया है। वहीं होमवर्क से मुतालिक भी कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा, ऐसा सर्कुलर में दर्ज है। आप ध्यान से सुने, आप भी इस खबर से बाखबर रहें कि वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल का जो सर्कुलर है उसके मुताबिक पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को ज़बान और रियाजी यानी लैंग्वेज और मैथ्स के अलावा और मज़ामीन नहीं पढ़ाया जा सकता। तीसरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ज़बान, ईवीएस और रियाजी यानी लैंग्वेज, ईवीएस और रियाजी, एनवायरमेंटल साइंस के अलावा यानी एनवायरमेंट के बारे में जानकारी और मैथ्स, कोई और सब्जेक्ट लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। बच्चों को दीगर किताबें और दीगर सामान लाने को नहीं कहा जा सकता। ये सर्कुलर है जो वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल, जिसे हम मिनिस्ट्री फॉर HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, तो मरकजी हुकूमत की जानिब से यह सर्कुलर तमाम रियासतों को जारी किया गया है, मुल्क के तमाम रियासतों को भी और यूनियन टेरिटरीज को भी। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इसे 100% लागू किया जाएगा और अगर लागू किया जाता है तो बेहतर है, लागू नहीं किया जाता है तो फिर बच्चों के पीठ पे जो इजाफी बोझ है जिसकी वजह कर उनके जिस्म की साख्त जो है वो भी मुतासिर होती है। अक्सर आपको बच्चे आगे की तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं। बच्चे जब चल रहे होते हैं तो उनके पीठ पे इतना भारी बोझ होता है कि उन्हें उसे बैलेंस करने के लिए आगे की तरफ झुककर चलना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली हमारे नुमाइंदा नीलू ने जब स्कूली बच्चों से बात की, उनके गार्जियन से बात की, तो क्या कुछ बातें सामने आई। छोटे छोटे बच्चों के पीठ पर भारी भरकम बस्ता, स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर की तस्वीरें यही बयां करती है। और
एक पेरेंट्स होने के नाते हर माँ बाप यही चाहता है कि उनके बच्चे के जो बस्ते का बोझ है वो कम हो। एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो बच्चे का जो बैग है उसे हल्का किया जाए, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं हमारे नौनिहाल। तो अब इस वक्त हम एक स्कूल के बाहर खड़े हैं, कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, वो क्या कहेंगे इसके बारे में जानना चाहेंगे। अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से बच्चों का बस्ते का बोझ बढ़ रहा है? वो पेरेंट्स पे ज़्यादा पड़ रहा है जी, बच्चों पे कम। पेरेंट्स उठा के लाते हैं घर से भी, और स्कूल से जब घर जाते हैं जब भी पेरेंट्स को उठाना पड़ता है। बच्चे तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं उन बोझ को देख के। तो आपको लगता है कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। तो आपने सुना कि बस्ते का बोझ कम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको बैग भारी लगती है क्या? यस मैम। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा बैग हल्का होना चाहिए? यस। और आप क्या कहेंगे? यस। आपका भारी होता है बैग? यस मैम। तो आप कभी कहते हो कि मम्मा को बोलते हो ढोने के लिए कि हाँ मम्मा उठा लो मेरा बैग? यस मैम। आप लोग भी चाहते हैं कि बैग हल्का हो? यस मैम। तो आपने देखा कि सारे बच्चे यही चाहते हैं कि जो बस्ते का बोझ है वो हल्का हो। माँ बाप जो है वो कुछ देर तक तो उठाकर स्कूल तक छोड़ देंगे, लेकिन बाकी टाइम पर बच्चों को ही बस्ते का बोझ उठाना पड़ता है, जो कि एक बड़ी बात कही जा सकती है। और अगर एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये पहल की है तो माँ बाप भी इसका धन्यवाद दे रहे हैं, और उनका कहना है कि जो मंत्रालय है उन्होंने सही कदम और सही फैसला लिया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नीलू सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। आप लोग भी चाहते हैं कि बैग हल्का हो? यस मैम। बैग, बचपन और तालीम। आपने अभी दिल्ली से हमारे नुमाइंदे को सुना, उन्होंने बच्चों से बात की। बच्चे चाहते हैं कि उनके बैग का वजन कम हो। हमारे साथ इस वक्त हमारे और 2 नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। रजनीश हैं पटना से और साथ ही नौशाद आलम हैं रांची से। रजनीश, आपके पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर कि क्या आपको लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के ये सर्कुलर, इस तरह के कानून, इस तरह के नियम पहले से वहां अमल में हैं पटना में, या अब ये अमल में आएंगे? क्या दिखता है वहां सड़कों पर जब स्कूल का जाने वाले बच्चों का नजारा दिखता है? देखिए, जिस तरह से एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये नया नियम और नया सर्कुलर जारी किया है, इससे बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। ये कहना ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से बच्चों जो है लगातार अपने पीठ पर, नाजुक कंधों पर भारी वजन लेकर स्कूल आते हैं, जाते हैं, परिजनों को भी परेशानी होती है, तो एक बड़ी राहत की बात है। स्कूली बच्चे हमारे साथ हैं, छुट्टी हुई है। एक बार हम तस्वीर जरा हम दिखाएं कि बच्चे नाजुक कंधों पर किस तरह से वजन उठाते हैं। हम एक बार तस्वीर हम दिखाएंगे। बाबू घूमो एक बार, देख सकते हैं किस तरह से नाजुक कंधों पर, यानी हम जो देख पा रहे हैं, हम जो उठा पा रहे हैं, ये तकरीबन 10 किलो का बैग है। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू तुम? 1 में। तो जो नियम बना है उसमें 1.5 किलो मात्र वजन होगा क्लास 1 के बच्चों को, लेकिन 10 किलो वजन है। ये सिलेबस का फेर कहिए या स्कूल का नया निर्देश कहिए। आप परिजन हैं, क्या मानते हैं जिस तरह से नया नियम बनाया गया, कितनी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी। बच्चे लोग को वजन कम हो जाएगा तो अच्छा होगा। बैग में पेन हो जाता है, ले जाते हैं तो थोड़ा राहत मिलेगी। राहत मिलेगी। बाबू तुम बताओ, किस तरह से स्कूल आती हो रोज बैग उठाकर? यस। भारी उठाती हो? हाँ, बहुत दर्द होता है कंधा में। और फिर क्या कहते हैं, मैं सरकार को शुक्रिया करूंगी कि क्या कहते हैं वो बैग को कि हम लोग बैग कम करें, हल्का करें। बच्चे कह रहे हैं हल्का करें। बताओ बाबू, किस तरह से स्कूल आती हो रोज बैग उठाकर? हम लोग बैग उठा कर आते हैं, बहुत भारी बैग रहता है हम लोगों का, हम लोग सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते हैं और हम लोगों के बैग में बहुत दर्द होता है। इसीलिए जिसने भी, किसी भी मंत्री ने ये उपयोग किया है तो हम लोग उनको बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। शुक्रिया कर रही है बच्ची। आज देखिए किस तरह से खुशी है बच्चों में। बाबू बताओ, जो अब नया नियम बनेगा, बच्चे अब भारी नहीं उठाएंगे, अब वजन फिक्स हो गया है। हाँ। कितनी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी हम लोगों को। रजनीश, मुझे 2 वहां पर वयस्क दिखाई दे रही हैं। क्या वो गार्जियन है या वो टीचर हैं? अगर वो गार्जियन है तो उनसे ये पूछिए कि क्या उन्हें ये जानकारी है कि 1 से 2 साल यानी दूसरी क्लास तक के बच्चों को सिर्फ 1.5 किलो का वजन का बैग होना चाहिए। क्या उनमें इतनी मतलब वो हिम्मत बन पाती है कि वो टीचर से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें, या फिर एक डर सा रहता है कि कैसे बात करें, कहीं वो टीचर से या प्रिंसिपल से कुछ सुनने को ना मिल जाए? रजनीश, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। मैं विशाल, हम बात करते हैं
जो बच्चे आपके आ रहे हैं स्कूल, वो भारी वजन उठाते हैं, जब वजन रहता है तो आप स्कूल के टीचर से आप बात करते हैं या फिर डर होता है कि कोई कार्रवाई हो जाएगी बच्चों पर? जी, इस वजह से कि सारे सिलेबस का बुक 1-3 का ये रहता है, तो सारा सब्जेक्ट कहीं डे बाय डे सब्जेक्ट को डिवाइड करें ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो, चलने में परेशानी नहीं हो। शिक्षक से बोलते हैं कि वजन कम करिए, पहले से बोला जाता है तो वो बोलते हैं कि सिलेबस तो पूरा होनी चाहिए ना। सिलेबस पूरा करने के चक्कर में ये वजन उठाते हैं बच्चे, आप क्या मानते हैं? सरकार ने जो कदम उठाया है इसको हम काफ़ी अच्छा मानते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि बच्चे का वजन मैं खुद उठा रहा हूँ, और बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं विशाल जो खुद बच्चों का दर्द समझते हैं और अपने पीठ पर वजन उठाते हैं, लेकिन स्कूल आना है, स्कूल जाना है, यही वजह है कि वजन ज्यादा भी हो, परिजन जो है दबी जुबान से स्कूल प्रशासन को कहते भी हैं, लेकिन डर होता है कि कहीं कार्रवाई ना हो जाए। रजनीश, आप गार्जियंस को वहां रोक के ना रखें, उन्हें जाने दें, लेकिन आप बने रहें, आपके पास मैं फिर लौटूंगा। अभी रुक करते हैं रांची का। नौशाद, आपके पास आ रहा हूं। सवाल सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का ये सर्कुलर है कि 2 क्लास तक के बच्चे, क्लास 1 तक के बच्चों को सिर्फ 1.5 किलो का वजन बैग का होगा, क्लास 3 और 4 तक के बच्चों के बैग का वजन सिर्फ 2 से 3 किलोग्राम तक का होगा। क्या आप जिस स्कूल में है वहां के बच्चों के बैग का वजन इसके दायरे में है, या ज्यादा है या कम है? देखिए विशाल, जब से ये सर्कुलर आया है यहाँ पे काफ़ी जो है ना जो बच्चे हैं ख़ास तौर से और उनकी जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और इस कानून की जो है ना वो ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि ख़ास तौर से ये देखा जा रहा था कि जो निजी स्कूल हैं वहाँ ज़्यादातर जो है ना बच्चे जो है ना किताबों के बोझ तले जो है ना वो झुके हुए नज़र आते थे और वो ख़ास तौर से जो कई स्टोरी जो बिल्डिंग होती थी स्कूलों में वो सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको परेशानी होती थी और बस तक आने में गार्जियन को भी जो है वो बैग को उठाना पड़ता था, सहारा देना पड़ता था। इस वजह से ये सर्कुलर आने के बाद से वो जो है ना वो राहत महसूस कर रहे हैं और खासतौर से हम एक चीज़ ये बताना भी चाहेंगे कि कुछ स्कूल इस नियम को पहले से ही फॉलो कर रहे थे और बच्चों के जो नाजुक जो कंधों पे बोझ ना पड़े उसका वो ख्याल रखते हुए इस तरह के वो कानून वो पहले से रूल को फॉलो कर रहे थे। हम इस वक्त जो है ना रांची के सबसे बड़े स्कूल जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल के कैंपस में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ बच्चे भी हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल भी हैं राम सिंह और खासतौर से यहाँ पे गार्जियन भी है। हम उनसे बारी बारी से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये सर्कुलर आया है इससे जो है बच्चों को कितनी राहत मिली है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो सर्कुलर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इससे कितनी राहत जो है बच्चों को मिलेगी और गार्जियन को कितनी राहत है? देखिए, ये जो सर्कुलर है या बहुत पुराना सर्कुलर है, पहले से ऑलरेडी जो अच्छे स्कूल है वो शुरू कर दिए थे कि बच्चों के कंधों पर लोड कम हो, क्योंकि आज स्वास्थ्य को लेके सबकी चिंता है। बच्चों को खेलने का कम मौका मिलता है, उनका शरीर जो है बहुत स्वस्थ नहीं होता है। तो इसको देखते हुए ऑलरेडी स्कूलों में जो छोटे क्लास हैं 1-2 के क्लास हैं और प्राइमरी क्लासेज हैं इसमें बुक्स का लोड कम है। कुछ बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कुछ घर पर रहेंगी, कुछ स्कूल में रहेंगी। प्रैक्टिस की जो कॉपियां हैं वो 2 ले करके कुछ घर में रहे, कुछ स्कूल में बच्चे कर लें। कंप्यूटर का, टैबलेट का यूज शुरू होना चाहिए जो कि स्कूल में, जिससे कि बहुत सा लोड जो है बच्चों का कम हो जाएगा। एक अच्छा कदम है। फिर से रिमाइंड किया नौशाद, एक सवाल कीजिएगा कि क्या क्लास 1 और 2 के बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है? आगे आके कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है क्लास 1 और 2 के बच्चों को? सर, एक सवाल ये है कि जो क्लास 1 और 2 के जो बच्चे हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाते हैं और खासतौर से जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्कुलर जो आया है उसमें असाइनमेंट ना देने की बात कही गई है, इससे कितना जो है राहत और इम्प्रूवमेंट हो सकता है? देखिए, जहाँ तक लैंग्वेज की बात है क्लास 1 और 2 का, उसमें लैंग्वेज और आपका मैथमेटिक्स पढ़ाने की बात है। कुछ स्कूल जो है वो EVS भी शुरू कर देते हैं, चूँकि बच्चे सीखना चाहते हैं तो EVS थोड़ा बताते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है, HRD जो मिनिस्ट्री है कि केवल मैथ्स और जो है लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी यही पढ़ाया जाए। और देखिए, थोड़ा अगर EVS बताया जाता है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो स्कूल इनिशिएटिव लेके बच्चों का ध्यान रख के स्कूल में करा सकता है। तो विशाल, ये वाज़ेह तौर पे उनका कहना है कि कुछ स्कूल जो है ना इस नियम को पहले से फॉलो कर रहे हैं और ख़ासतौर से वो टैबलेट पे जो है ज़्यादा जो है तवज्जो देने की बात कर रहे हैं ताकि वो बच्चों को जो किताबों के बोझ से जो है कम किया जा सके। हालांकि ये नियम को, कानून को पहले से फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा, बच्चों से सवाल करेंगे। पहले भोपाल चलते हैं। नौशाद, आपके पास थोड़ी देर में आ रहे हैं, बच्चों से खासतौर से बातचीत करेंगे। भोपाल में हमारे साथ हमारे नौशाद मेहताब वहां मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। मेहताब, एक सवाल बहुत अहम है कि जब किसी से पूछा जाए वो कानून अच्छा है, इसकी तारीफ सब लोग करते हैं, लेकिन अमल की जब बात आती है तो उसमें फर्क दिखाई देता है। छोटे छोटे बच्चों के बैग भरे होते हैं, एक एक सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट अगर है तो उसकी भी 4-4, 5-5 किताबें होती हैं। मैथ्स अगर सब्जेक्ट है उसकी 4-4, 5-5 किताबें होती हैं।
क्या इन किताबों की तादाद के पीछे कुछ वजह होती है खास, क्यों इतनी किताबें होती हैं? हाँ विशाल, सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ये नेशनल सब्जेक्ट नहीं बल्कि स्टेट सब्जेक्ट है। यही वजह है कि हमें देखते हैं कि अलग अलग बोर्ड होते हैं और अलग अलग बोर्डों के अपने स्कूल होते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग एक सिस्टम है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनका काम होता है, वो अपने हर स्कूल की अपनी अलग सिलेबस होता है, अलग अपनी किताबें होती हैं, अलग जो है पब्लिशर होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं इसकी वजह से देखने को मिलता है। मैं विशाल आपको 10 साल पुरानी एक बात बताऊँ कि अलीगढ़ में एक जो है स्कूल खुला था कि स्कूल विदाउट बैग, जिसमें जामिया उर्दू ने इसको शुरू किया था और अमेरिका के पैटर्न पे शुरू किया था। उसमें बच्चे स्कूल आते थे लेकिन स्कूल से उन्हें तमाम तरह की तालीमात उनको स्कूल में दी जाती, तो हर बच्चे का अपना एक जो है केबिन होता है, तो वो अपना किताबें वहाँ पे रख के चले आते। तो दोबारा जब अगले दिन आते थे तो उनका होमवर्क और तमाम चीज़ें उनको स्कूल में बैठ के करवाई जाती थी। बच्चों को स्कूल बैग लेकर जाना और आने का कोई मामला नहीं रहता था। इसी तरह से जापान में भी ये सिस्टम है, यूनिफॉर्म एक पॉलिसी है, उसके तहत काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन को लेकर कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। यही वजह है कि हमें देखते हैं कि प्राइवेट पब्लिशर के जो है प्रेशर होता है, पैसे कैसे बनाए जाएँ, और वो स्कूलों को जो है टारगेट बनाते हैं और स्कूल भी उनके झांसे में आकर जो है इस तरह का एक सिलेबस तैयार करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो और वो किताबें बेच सकें। क्योंकि जब तक हम एजुकेशन को लेकर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे, नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक इस तरह के जो बस्ते का बोझ जो है कम नहीं किया जा सकता है। ये जो ऑर्डर है एक रिमाइंडर है, ये ऑर्डर जो 10 साल पहले हुआ था, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की सतह पर देखें तो चंद ही स्कूल मिलेंगे जो इसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी के यहाँ इसको जो है सर्द खाने में ही डाल दिया गया और अब तक वही देखने को मिल रहा है। जी मेहताब, आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ रजनीश जुड़े हैं अभी भी। रजनीश, पटना आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल है, मेहताब अभी इशारा कर रहे थे कि पैसों का खेल होता है। ये पैसों का खेल कैसे होता है? कहां से पैसे किसके जेब में जाते हैं? कौन कमाता है? बच्चों की पढ़ाई के नाम पे किताबों की संख्या बढ़ाकर पैसे कैसे बनते हैं? रजनीश, देखिए ये बहुत बड़ा रैकेट का ये जिस तरह से सरकार जो है नियंत्रण करने का दावा करती है, लेकिन सरकार के नियंत्रण में निजी विद्यालय नहीं है। ये बस्तों का खेल हो, किताबों का खेल हो या सिलेबस का खेल हो, ये तमाम खेल निजी विद्यालय में होते हैं। राजधानी पटना में हम मौजूद हैं जहां बड़े बड़े स्कूल हैं और जिसके सामने सरकार विफल है। नियम तो बनाए जाते हैं, यहाँ अपनी दुकानें सजती है। अगर यहाँ सिलेबस है तो यहाँ की किताबें जो है बाहर नहीं मिल सकती है। जो बाहरी दुकान से खरीदते हैं तो एक पनिशमेंट दिया जाता है कि आप मेरे यहाँ से क्यों नहीं खरीदे। सभी स्कूल के अंदर एक दुकानें सजती है और बड़े दाम, ऊंचे दाम में किताबें बिकती है। नतीजा बच्चे बड़े स्कूल में पढ़े, एक हॉबी बन गया है गार्जियन का कि हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ें। ये धीरे धीरे एक तरह से इन्फेक्शन हो गया है कि अब बच्चे जो है बड़े स्कूल में पढ़ें, ये शौक है गार्जियन का। यही वजह है कि लाखों रुपया लुटाते हैं बच्चों पर और स्कूल माफिया, स्कूल का जो रैकेट है वो लगातार फलता फूलता आ रहा है। सरकार को भी इसमें पैसे का बंदरबांट मिलता है, सरकार को भी फायदे हैं इसमें। नियम तो बनाए जाते हैं दिखावटी तौर पर। अभी एचआरडी मिनिस्ट्री ने नियम बनाया है, ये नियम सही में पुनरावृत्ति की गई है। इससे पहले जो बनाया गया था उसको फॉलो नहीं किया गया। फिर से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि बच्चों के कंधे पर जो बोझ है वो कम हो, लेकिन ये उम्मीद नहीं लग रही है। क्योंकि जिस तरह से नियम बनाए गए थे इससे पहले भी कि एनसीईआरटी बुक चलाए जाएंगे, लेकिन कहीं भी स्कूलों में एनसीईआरटी के बुक नहीं चलाए जाते हैं। राजधानी में बस हो या फिर जो किताब की बात हो, तमाम जगहों पर अपनी मनमानी चलती है स्कूल माफिया की और कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए उगाही होते हैं। नौशाद, क्या रांची में भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं? पैसों का खेल, किताबों की तादाद बढ़ाकर किताबों में कमीशन, क्या ऐसा वहां सुनने को मिलता है? जी बिल्कुल, ये तो एक समझिए कि एक मोनोपोली है कुछ ऐसे स्कूलों को भी कि इस तरह की जो है किताबें हैं जो ज़्यादा जो है पब्लिशर्स की भी बात आती है कि इसी पब्लिशर्स की जो है किताबें ख़रीदनी है और ख़ास तौर से जो किताबों की दुकानें हैं वो दुकान से जो है किताब ख़रीदनी है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह का मामला तो ये सुनने में बराबर ये शिकायत मिलती है। बावजूद इसके जो है लोग चूँकि तालीम की अहमियत को लोग समझते हुए और इसकी जो ये है उससे ज़्यादा जो है लोग पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है खर्च करते हैं ताकि वो बच्चे जो है वो उनके जो उम्मीदों पे खरा उतरे और देश का नाम रोशन करें। आपके साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे पूछिए वो किस क्लास के स्टूडेंट हैं और उनके पास कितनी किताबें हैं। एक सवाल जरा कीजिएगा बच्चों से। यहाँ पे हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप किस क्लास के हैं और कितनी जो है किताबें आप लेकर के आती हैं, कितना वजन होता है और कितना राहत है? We are not allowed to bring extra books and copies. Like there is a timetable schedule that we have to bring these all books in one timetable. And आप बताइए कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप, कितनी किताबें का बोझ जो है उठाना पड़ता है या कम किताबें हैं तो उससे राहत आपको?
I study in class 5 and there's a timetable for our books and it's really gain our weight and it does not, and we are really very happy for the order released by respected principal sir, and as soon as we enter the campus all the sports teachers check our bag and we cannot bring extra books or copies, so it is नौशाद, सिंपल सवाल, किस क्लास का स्टूडेंट है? आज वो स्कूल आया तो कितनी कॉपी कितनी किताबें लेकर आया? कि किस क्लास की आप स्टूडेंट हैं और आज जो आप किताबें लेके आई हैं और कॉपी लेके आई हैं, कितना वजन होगा उसका? So I am the student of class 5. The books and copies I brought today, they are very much less. And today only, Naushad, is it today only or yesterday also? Yes sir, I study in class 5 and the books and copies are really very less. And आज जो आप किताब लेके आई हैं तो इसी तरह से किताबें और कॉपियां लेके आती हैं या पहले भी लेके आती हैं? we are always bringing according to our routine, and our teachers even tell us that some extra book and copies we can keep in cupboard so that चलिए, अच्छी बात है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि उन्होंने टीचर ने गाइडलाइन दी है, इट्स गुड, अच्छी बात है और ऐसा हो काश। लेकिन जो यहाँ पर मामले ऐसे आते हैं, जैसा अभी हमें रजनीश बता रहे थे और मेहताब बता रहे थे कि इसमें कुछ ऐसे स्कूल्स हैं या शायद ज़्यादा ऐसे स्कूल होंगे, आप ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि जो भी शख्स जिसके घर में बच्चे हैं उनको बहुत बखूबी पता होता है, जो रोज़ाना बाजार जाता है उसे आटा चावल का दाम मालूम होता है, इसलिए जिनके बच्चे उन्हें पता होता है कि क्या चल रहा है खेल, कितनी ज़्यादा किताबें उन्हें खरीदनी पड़ती हैं और कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। रजनीश, एक सवाल और अहम है कि क्या आपने कुछ स्कूल टीचर से बात की है? क्या उन्हें इस बात का इल्म हो गया कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने फिर से सर्कुलर जारी किया है और क्या आपको लग रहा है कि इस पे अमल होगा या पहले की तरह इससे नजरअंदाज कर दिया जाएगा? देखिए, फिलहाल अभी सेंट जेवियर्स स्कूल है, पटना का काफ़ी फेमस स्कूल है, यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के शिक्षक से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी फिलहाल कैमरा के सामने नहीं आए हैं। जानकारी सबको मिल गई है। हम एक बार और जरा बच्चों से बात कर लेते हैं। विशाल बाबू, ये बताओ कि जिस तरह से तुम लोग रोज किताब लाते हो यहाँ पर, अगर कम किताब लाते हो तो क्या पिटाई लगती है? नहीं, पिटाई तो नहीं लगती है, पर डांटती है मैम। डांटती है? और क्या बोलते हैं मैम? कि मैम जो डायरी लेके और रिमार्क्स मिलेगा। आप लोग नहीं देखते हैं कि क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं 10 किलो वजन उठा रहे हैं? हाँ, इसलिए तो बहुत बच्चे को परेशानी हो, बच्चा वीक हो जाता है, चलने में परेशानी, सीढ़ियों को चढ़ने में परेशानी होती है बच्चों को। क्या मान रहे हैं आप, जो नियम बनाया गया है अब ये नियम फॉलो होगा? सबको मिलके। आप शिक्षक हैं? रोकिए उसको, रोकिए, आप शिक्षक हैं जी, आपका परिचय प्लीज स्टॉप कीजिए। जी, प्रिंसिपल प्लीज स्टॉप। जी, ऐसे प्लीज स्टॉप, ऐसे जी बताइए। आप बाहर जाके उतर करिए, आप बाहर जाके करिए। जी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं विशाल, ये यहाँ के कर्मी हैं, चाहे अधिकारी हैं या जो भी हैं, लेकिन देख सकते हैं कैमरा पर किस तरह से हम लगातार लाइव कर रहे हैं तो ये आकर जबरन जो है हमें बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। यानी सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है, विंडो में दिखाइए, कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है और हम इनके सामने ये सारा चीज बयां कर रहे हैं तो इनको नागवार गुजर रहा है। अपने बच्चे को हटा रहे हैं यहाँ से, हमारा कैमरा बंद करने का धमकी दे रहे हैं यहाँ पर, और जब हम उनसे पक्ष लेने की कोशिश की तो वो अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये मनमानी है। अगर राजधानी पटना में जो तमाम स्कूल है, यहाँ पर अगर कोई मीडिया कर्मी भी भनकता है, अगर उसकी पोल खोलने की कोशिश करता है तो धमकी दी जाती है। और अभी आपने तस्वीरें देखी है सामने में, किस तरह से हमारे कैमरा बंद करने का प्रयास किया गया कि यहाँ आप नहीं लाइव कर सकते हैं। तो ये एक वानगी है। कौन शख्स था, कौन बाहर आया स्कूल से बाहर, कौन आया और क्या कहा आपसे उसने? ये स्कूल प्रशासन है, इन्होंने साफ आदेश दिया यहाँ पर आप लाइव नहीं कर सकते हैं। अपने बच्चे को यहाँ से हटाते हुए नजर आए कि यहाँ से आप जाकर अलग हटकर आप बोलिए। आप चूंकि लगातार टेलीविजन पर वो देख पा रहे हैं, न्यूज 18 पर, कि हम जो सर्कुलर जारी हुआ है उसके निर्देश को और नियमों का हवाला हम दे रहे हैं, हम नई जानकारी दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि स्कूल प्रशासन हो या सरकार हो, इस नियम को फॉलो करे ताकि बच्चों के नाजुक कंधों पर बोझ कम हो जाए। लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा, दर्शकों ने देखा कि एक स्कूल प्रशासन किस तरह से हमारे कैमरा को बंद करने का प्रयास करते हैं, तो सरकार की नजरों में ये चीज है। ऐसे में आप समझ सकते हैं जो नियम तो बनाए जाते हैं लेकिन पालन कौन करेगा? जी विशाल, बहुत बड़ा सवाल है रजनीश और नौशाद मेहताब, आपको भी ये, आप भी सुन पा रहे होंगे, साथ ही हमारे तमाम नाजरीन जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं
इसलिए मैंने एक सवाल किया था पहले रजनीश से कि जो बच्चों के माँ बाप हैं, क्या वो टीचर या प्रिंसिपल से मिलकर ये बात रख पाते हैं या उन्हें डर रहता है? मेहताब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कई स्कूल सिर्फ इस नाम पे कि चूंकि मशहूर है कि वहां पढ़ाई अच्छी होती है, महंगा स्कूल है, जैसी बातें सामने आती हैं, तो टीचर जो है बिल्कुल उनके सामने जो गार्जियन की हालत होती है, जो कह दिया वो करना है, कुछ पलट के सवाल नहीं कर सकते? क्या वहां भी ऐसी चीजें सुनने देखने को मिलती हैं? मेहताब, यकीनी तौर पर मध्य प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश के भोपाल की, इंदौर की, ग्वालियर, जबलपुर, दूसरे शहरों के जो बड़े शहर हैं और जहां पर इस तरह के जो है कि स्टेटस सिंबल बना हुआ है, वहां पर माँ बाप को बच्चों के कैरियर के लिए समझौता करना पड़ता है। हमने बहुत सारे स्कूलों में जाके देखा है कि अगर पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि बच्चे कितने छोटे बच्चे हैं, नाजुक कंधों पर इतना बोझ है, तो वो कहते हैं कि साहब हमारा ये रूल है, इतनी किताब आपको लेनी है, अगर आप नहीं ले सकते तो अपने बच्चे को निकाल ले जाइए। जब बच्चों को निकालने का मामला रहता है तो माँ बाप खामोश रहते हैं और उनको समझौता करना पड़ता है बच्चों के बेहतर जो मुस्तकबिल के लिए, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल उसमें खत्म हो रहा है। सरकार ने जो संजीदगी का मुजाहरा किया है, बेहतर तो तब होगा कि सरकार इस पर मॉनिटरिंग करे कि और इस पर छापा मार कार्रवाई करे। ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पर उसके ऑर्डर का फॉलो किया जा रहा है। अगर मैं भोपाल की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें चलाने वाले जो स्कूल हैं वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, उनके नेताओं के ही स्कूल चलाए जाते हैं और उनका जो अपना एक नेक्सस जो है जुड़ा हुआ है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जरिए जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि वो मनमाने तरीके से अपनी किताबें बेचते हैं और अपने तरीके से किताबें छपवाई जाती हैं। जो सिलेबस की किताबें होती हैं उसके कुछ एक्स्ट्रा भी किताबें स्कूल बेचता है किसी न किसी हवाले के नाम से, और माँ बाप को किताबें खरीदनी होती है। मजबूरी में वो कुछ बोल नहीं सकते। जो प्रॉफिट मेकिंग का या पैसे बनाने का जो खेल है, ये इतना बड़ा खेल है जिसमें सरकार के साथ साथ जो है ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, और इस जाल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये तभी हो सकता है कि जब इस पर एक्शन लिया जाए। जो लोग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता, उनकी मंजूरी को अगर जो है गवर्नमेंट रद्द करती है, तभी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया मेहताब आपका। रजनीश हमारे साथ हैं, नौशाद हमारे साथ है। रजनीश, एक फाइनल कमेंट, जो अभी तस्वीरें हमने देखी लाइव, किस तरह से स्कूल के अंदर से कोई शख्स आता है, आपको कैमरा पर्सन को वहां पर रिकॉर्डिंग करने से मना करता है, रजनीश क्या आपको लग रहा है कि इस पे एक रेगुलर चेक की जरूरत है? सरकार ने नियम बना दिया, सर्कुलर जारी कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इतने से काफी नहीं है, इतने से काम नहीं बनेगा। रजनीश, समय कम है। बिल्कुल, हम बता दें आपको सबसे पहले विशाल की जिला प्रशासन, जिलाधिकारी जो राजधानी के होते हैं या तमाम जिलों के होते हैं, वो बैठक करते हैं निजी विद्यालय के साथ, जो उसके प्राचार्य होते हैं, डायरेक्टर के साथ। बैठक में आदेश दिया जाता है कि आपको ये नियम का पालन करना है। लेकिन फिर से चाहे वो 25% रिजर्व बच्चों का एडमिशन का मामला हो, या फिर ट्रांसपोर्ट का मामला हो, या फिर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन का मामला हो, तमाम जगहों पर स्कूल प्रशासन सरकार को धत्ता बताता है और कोई नियम का पालन नहीं होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक नियम है, हम बता दें आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो गेट होता है, मेन गेट, इसके अंदर में अगर कोई मीडिया कर्मी अगर प्रवेश करना चाहता है तो इसके लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर जो यहाँ के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, मीडिया कर्मी को तस्वीर कैद नहीं करने देते हैं। नतीजा अंदर में जो काला खेल चलता है, जो पेरेंट्स नहीं बोलना चाहते हैं, चूंकि बच्चे एडमिशन लेते हैं। अभी आप पेरेंट्स हैं, आपने क्या देखा? अभी आपको कहीं ना कहीं मना कर दिया गया कि आप यहाँ से हट जाइए। कितना डर लगता है आप लोग को ये चीज? नहीं, डर तो नहीं लगता है, हम लोग को माना नहीं किया जाता है ये सब चीज। अभी आपने देखा कि हमें यहाँ से हटाया जा रहा था, क्यों ऐसा किया जाता है? ये तो मैं नहीं बता सकती। चलिए रजनीश, ये हमने लाइव दिखाया है अपने दर्शकों को, वक्त की कमी है। नौशाद, आपका शुक्रिया, आपके साथ जो लोग थे हम सबसे बात नहीं कर पाए, वक्त की कमी रहती है। और रजनीश, आपका भी शुक्रिया, आपके साथ जो लोग थे उन्होंने अपनी बातें रखी। उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ कानून कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, ये अमल भी होगा और हमारा जो मुस्तकबिल है, देश का मुस्तकबिल, देश का फ्यूचर, जो बच्चे हैं उनके कंधे झुके नहीं रहेंगे, बल्कि उनका सर जो है वो फख्र से ऊंचा रहेगा अगर इस पे अमल हो पाता है। लेकिन किस हद तक इस पर लगाम लगेगा, क्या इसको लागू करने के लिए सरकार या हुकूमत या एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई टास्क फोर्स बनाएगी कि चेकिंग हो गाहे बगाहे और ये देखा जाए कि कितनी किताबें हैं, कहां पैसे का खेल चल रहा है, ये आगे देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब। आप लोग भी चाहते हैं कि बैग हल्का हो? यस मैम।